Children, today's topic is how to make a chemical equation more informative. We will see that by putting some symbols, we can gather extra information from the reaction. Like the first thing is, the physical state of reactant and product are mentioned in bracket after their symbols. Means when you are writing a reaction, in the after the symbol of the reactant and product, you can mention the state. Like for example, hydrogen. When you write hydrogen, in the bracket you write gas, right? If you are writing it, if the state of the substance is gaseous, then you will be writing G. If any substance like any metal like iron, then iron is, because it's a metal, then you will write solid. If it is mercury, as you know, mercury is the metal which is liquid in form, so you can write L. So GSL यहाँ ब्रैकेट में अगर आप इसको मेंशन कर देते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा आपका रिएक्टेंट जो है उसकी स्टेट क्या है. Apart from this, reactant as well as product. Apart from this, in some cases you will also find कि हम इस तरह से लिखेंगे HCl and in the bracket you are writing AQ. AQ का मतलब होता है aqueous. Aqueous means anything which is dissolved in water. If like salt dissolved in water, then you will write it not liquid but aqueous, right? So the first thing is this. Second is, for any gaseous product, upward arrow is made, and for precipitate formed, a downward arrow is made. This I have already explained you. For अगर आपका कोई प्रोडक्ट गैशियस फॉर्म में आ रहा है तो आप उसमें अपवर्ड एरो बनाते हैं, और अगर आपका कोई प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट बन रहा है, एज यू नो प्रेसिपिटेट इज़ द सॉलिड सब्सटेंस विच सेटल्स इन द टेस्ट ट्यूब, तो उसको आप डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं. Sometimes the reactions are exothermic and sometimes the reactions are endothermic. Exothermic का मतलब होता है कि जिस कंटेनर में आप रिएक्शन कर रहे हो, अगर वो कंटेनर की टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो ऐसे केस में हीट का रिलीज़ होना शो होता है. एक्जो मतलब होता है इज़ टू कम आउट, थर्म मतलब होता है हीट. तो किसी कंटेनर से अगर या किसी रिएक्शन से अगर हीट रिलीज़ होती है तो हम उसको एक्जोथर्मिक कहते हैं. एंड इट इज़ शोन बाय प्लस हीट. यू कैन सी है you can see here it's written plus heat. And similarly, if any reaction is endothermic in nature, प्लस हीट आप लिखेंगे प्रोडक्ट साइड में. और अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब है किसी कंटेनर में अगर हम रिएक्शन करवा रहे हो और उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, कम होने का मतलब एंडो मतलब लेना, हीट को एब्जॉर्ब करना, तो ऐसे केस में हम प्लस हीट लिखते हैं रिएक्टेंट साइड में. ये देखिए प्लस हीट लिखेंगे रिएक्टेंट साइड में और यहाँ पे लिखेंगे प्लस हीट हम प्रोडक्ट साइड में. तो क्योंकि एक्जोथर्मिक में हीट रिलीज़ हो रही है और एंडोथर्मिक में हीट यूज़ हो रही है, तो इसे यूज़ प्रोडक्ट करते हैं और इसे यूज़ रिएक्टेंट करते हैं, और ये जो रिलीज़ होती है ये प्रोडक्ट के साइड में रिलीज़ होती है. इसीलिए एक्जो में हीट को प्रोडक्ट साइड लिखा जाता है, एंडो में हीट को रिएक्टेंट साइड लिखा जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, the reaction conditions can also be mentioned, like nitrogen is reacting with 3 molecules of hydrogen giving 2 molecules of ammonia. ये रिएक्शन हमने पहले भी देखा था. अगर इस एरो के ऊपर हम यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन कर देंगे, फॉर एग्जांपल 300 केल्विन पे ये रिएक्शन हो रहा है, प्रेशर है इसका 200 atm. आई मीन टू से जब आप रिएक्शन के, let me write it more clearly, 2NH3. अब हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे ऊपर लिख दें कि भाई ये रिएक्शन जो था ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हो रहा है, तो जब आप प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस यहाँ बता देते हो एरो के ऊपर नीचे लिखते हुए, तो ये कंडीशंस भी आपको हेल्प करती हैं इस बारे में बताने के लिए कि आपका रिएक्शन किस कंडीशन में हो रहा है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन ऑल्सो राइट द कैटलिस्ट विच आर यूज्ड इन द रिएक्शन. कैटलिस्ट आर सम सब्सटेंसेस लाइक ये आयरन और मोलिब्डेनम जैसे, लेट मी चेंज द कलर, ये आयरन और मोलिब्डेनम जैसे
एलिमेंट्स की प्रेजेंस में होता है, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। तो आप किसी भी रिएक्शन में यू कैन राइट ऑल दीज कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड अबव एंड बिलो दी arrow. So this will show you that what are the reaction conditions needed. And the last thing is, in some of the reactions we can also write the triangle symbol. You can see a triangle symbol. Like if I'll write a triangle over here, right, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देती हूँ तो ट्रायंगल का मतलब होता है कि वी आर सप्लाइंग हीट टू दिस रिएक्शन, मतलब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए दे नीड हीट, right? So these are few points by which you can make the chemical equation more informative. This can bring more information for you, right? Now in the last class, as we have seen in the video where the teacher was showing you with the help of some experiments that what are the types of chemical reaction, and we have learnt about two types of reaction. One was combination, another was decomposition. So through this notes, let us also see once again. Combination, as the name suggests, it is the method by which, or it is the reaction by which simple reactants are combining and forming a bigger molecule. Like you can see in the example, A is combining with B and giving you AB. A is combining with B and giving you AB. And as you can read in the definition, those chemical reactions in which smaller units combine together to form a larger unit. For example, Mg reacts with O2 gives MgO, of course balance करेंगे, C plus O2 gives CO2. So जब दो चीज़ें जुड़ के एक